वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 30 अगस्त 2025 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इस वीडियो में जो कि आपको निश्चित तौर से सफलता दिलाएंगे। मेरा प्रयास निश्चित तौर से आपको पसंद आ रहा होगा। बेहतर जानकारियों के साथ मैं आज का करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में 22+ क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में रेलवे बोर्ड के एमडी एंड सीईओ सतीश कुमार का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी, 1 वर्ष इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। उनका कार्यकाल 31 अगस्त 2025 को समाप्त होने वाला था। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार के कार्यकाल को 1 सितंबर 2025 से 1 वर्ष की अवधि के लिए अनुरोध के आधार पर पुनर्नियुक्ति पर मौजूदा नियमों और शर्तों या अगले आदेशों तक विस्तार करने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SC/ST कल्याण समितियों का राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित होगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, भुवनेश्वर इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, SC/ST कल्याण समितियों का राष्ट्रीय सम्मेलन भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा। आयोजन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण समितियों के अध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन की तिथि है 29 से 30 अगस्त और दोस्तों आयोजन स्थल है भुवनेश्वर। उद्घाटन करेंगे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। उद्देश्य है संसद और राज्य विधानसभाओं की समितियों के बीच अनुभव साझा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर साल आयुर्वेद दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, 23 सितंबर इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब हर साल 23 सितंबर को मनाया जाएगा आयुर्वेद दिवस। पहले यह धन्वंतरि जयंती धनतेरस के दिन मनाया जाता है। 2025 की थीम है जन और धरती के लिए आयुर्वेद। उद्देश्य है आयुर्वेद के महत्व को पहचान दिलाना। अगस्त माह के महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में जानकारी। 1 अगस्त को विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस मनाया गया। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया गया। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया गया। 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया गया और 10 अगस्त को ही विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया और 12 अगस्त को ही विश्व हाथी दिवस मनाया गया। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया गया। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस भारत का मनाया गया। 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया गया। 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस और 20 अगस्त को ही सद्भावना दिवस। 20 अगस्त को भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस भी मनाया गया। 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया गया और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। दोस्तों, महत्वपूर्ण हाल में घोषित किए गए महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में जानकारी। अमेरिका की खाड़ी दिवस को घोषित किया गया है 9 फरवरी को। संविधान हत्या दिवस 25 जून को। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को। विभाजन विभाषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को। भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को। प्रेरणा दिवस दोस्तों कर्नाटक में 17 मार्च को घोषित किया गया है। समानता दिवस तमिलनाडु में 14 अप्रैल को। नो नॉन वेज डे उत्तर प्रदेश में 25 नवंबर को ये घोषित किए गए हैं नए दिवस। तो दोस्तों, मैंने महत्वपूर्ण
हाल में घोषित किए गए नए दिवसों के बारे में भी जानकारी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने भारत के नागरिकों के लिए अपने प्रवेश नियमों में ढील दी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अर्जेंटीना इस प्रश्न का सही उत्तर है। अर्जेंटीना ने भारतीय नागरिकों के लिए अपने प्रवेश नियमों में ढील दी। जिन भारतीय नागरिकों के पास वैध अमेरिकी पर्यटक वीजा हैं, उन्हें अब अर्जेंटीना जाने के लिए अलग से वीजा की आवश्यकता नहीं होगा। उद्देश्य है यात्रा को आसान बनाना। प्रभाव होगा, इससे उन यात्रियों को लाभ होगा जो अमेरिका जा चुके हैं या वहां जाने की योजना बना रहे हैं और अब अर्जेंटीना की यात्रा भी करना चाहते हैं। दोस्तों, अर्जेंटीना के बारे में जानकारी। अर्जेंटीना महाद्वीप दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। मुद्रा है अर्जेंटीना पेसो। राष्ट्रपति हैं अर्जेंटीना के जेवियर मिलेई। और दोस्तों, आपको बता दें, यहाँ पंपास मैदान कृषि के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस वर्ष के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत की बोली को मंजूरी दी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 2030 इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन बी। दोस्तों, हाल में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी हेतु मेजबान सहयोग समझौते HCA पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी। दोस्तों, भारत 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी हेतु अहमदाबाद को प्रस्तावित करेगा। यदि बोली सफल होती है तो गुजरात सरकार को केंद्र में वित्तीय सहायता मिलेगी। दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में जानकारी। कॉमनवेल्थ गेम्स यानी राष्ट्रमंडल खेल एक अंतर्राष्ट्रीय मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है। 72 देशों और क्षेत्रों के खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेते हैं। आयोजन हर साल 4 साल में होता है। उद्देश्य है खेलों के जरिए राष्ट्रमंडल देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। पहली बार 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर में राष्ट्रमंडल खेल आयोजित हुए थे। भारत वर्ष 2010 में दिल्ली में पहली बार इन खेलों की मेजबानी की थी। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था और जिसमें भारत ने 64 मेडल जीते, जिसमें 15 गोल्ड मेडल थे। दोस्तों, पिछले 3 कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में जानकारी। 2014 ग्लासगो स्कॉटलैंड, 2018 गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में, 2022 बर्मिंघम इंग्लैंड में। और दोस्तों, आपको बता दें, भारत में राष्ट्रमंडल खेल खेले गए थे वर्ष 2010 में नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने करोड़ रुपए की 4 बड़े रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 12,328 करोड़ रुपए। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, 4 बड़ी रेल परियोजनाओं के बारे में जानकारी। दोस्तों, कुल लागत आया है इस पर 12,328 करोड़। उद्देश्य है कनेक्टिविटी, माल परिवहन और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना। दोस्तों, इसका लाभ होगा 27 लाख लोगों से अधिक लोगों को लाभ होगा। दोस्तों, रेलवे से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर। उड़ीसा के बाग जिले में पहली बार रेल नेटवर्क से जोड़ा गया। चिनाव ब्रिज जम्मू कश्मीर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल, जिसकी ऊंचाई है 359 मीटर। भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम IRCTR को केंद्र सरकार ने
नवरत्न का दर्जा दिया। दक्षिण तटीय रेलवे नाम से एक नया रेलवे जोन बनाया गया। मुख्यालय है विशाखापट्टनम। मिजोरम की राजधानी आइजोल रेल नेटवर्क से जुड़ने वाली पूर्वोत्तर की चौथी राजधानी बनेगी। भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग में ई आधार प्रमाणीकरण को अनिवार्य कर दिया है। दोस्तों, गुजरात की परियोजनाओं के बारे में मैं जानकारी दे रहा हूँ। नई देशल पर हाजीपुर, लूना और क्योर लाखपत रेल लाइन बनेगा। कर्नाटक और तेलंगाना परियोजना सिकंदराबाद, सनत नगर, वाड़ी तीसरी और चौथी लाइन बनाई जाएगी। बिहार परियोजना भागलपुर, जमालपुर तीसरी लाइन पर। असम परियोजना फॉर कटिंग न्यू तिनसुकिया डबलिंग परियोजना। तो दोस्तों, मैंने महत्वपूर्ण जानकारी दी है, आप इसे नोट डाउन करें और अपने साथियों को वीडियो शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में गौहर सुल्तान ने संन्यास लिया, उनका संबंध किस खेल से है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन सही कर लें, ऑप्शन डी कर लें, क्रिकेट। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, क्रिकेट। दोस्तों, गौहर सुल्तान ने भारत के लिए कुल 50 वनडे यानी एक दिवसीय और 37 T20 इंटरनेशनल मैच खेले। और दोस्तों, एक दिवसीय मैचों में उन्होंने 66 विकेट लिए, जिसमें उनकी औसत 19.39 रही, जबकि T20 अंतर्राष्ट्रीय में कुल 29 विकेट लिए और औसत 26.27 रहे। दोस्तों, सुल्ताना ने 2009 और 2013 में 2 एक दिवसीय विश्व कप में भाग लिया और 11 मैचों में कुल 12 विकेट हासिल किए। इसके लिए उन्होंने 2009 और 2014 तक 3 T20 विश्व कप में हिस्सा लिया और 7 विकेट लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2025 में बिजली के गिरने से होने वाली मौतों की समस्या से निपटने के लिए किस राज्य ने ताड़ के पेड़ों को काटने पर प्रतिबंध लगा दिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए, उड़ीसा। इस प्रश्न का सही उत्तर है उड़ीसा के बारे में जानकारी। उड़ीसा का गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ। राजधानी उड़ीसा का भुवनेश्वर है। उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी, जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। राज्यपाल हैं डॉक्टर हरि बाबू कंभमपति। लोकसभा की सीट है 21, राज्यसभा सीट है 10, विधानसभा की सीट है 147। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने प्रोजेक्ट आरोहण शुरू किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन बी, NHAI। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन सी राज्य सरकार 1 सितंबर से नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान शुरू करेगी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। लोकसभा की सीट है 80, राज्यसभा की सीट है 31, विधानसभा की सीट है 403, विधान परिषद की सीट है 100। राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस, राजकीय वृक्ष अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल 2024-25 में भारत अफ्रीका का व्यापार कितने अरब डॉलर के पार गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन बी, 100 अरब डॉलर। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने घोषणा की कि वित्तीय वर्ष 2024-25
में भारत अफ्रीकी व्यापार 100 अरब डॉलर को पार कर गया, जो 2019-20 के 56 अरब डॉलर की तुलना में लगभग 2 गुना है। यह मजबूत वृद्धि न केवल भारत की स्थिति को अमेरिका में शीर्ष 5 निवेशकों में मजबूत करती है, बल्कि गहरे सहयोग और साझा विकास की दिशा में एक रणनीतिक कदम बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में पीएनबी ने कहाँ स्टार्टअप केंद्रित शाखा खोली? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए नई दिल्ली। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, पीएनबी बैंक की स्थापना के बारे में जानकारी। दोस्तों, पीएनबी की स्थापना 19 मई 1894 में हुआ। हेडक्वार्टर है द्वारिका, दिल्ली। एमडी एंड सीईओ हैं अशोक चंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में पहला त्रिसेवा सेमिनार रण संवाद 2025 कहां हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, भारतीय जनता पार्टी से हैं। और दोस्तों, राजधानी मध्य प्रदेश की भोपाल है। लोकसभा की सीट है 29, राज्यसभा की सीट है 11, विधानसभा की सीट है 230। दोस्तों, उप मुख्यमंत्री हैं, 2 उप मुख्यमंत्री हैं राजेंद्र शुक्ला, जगदीश देवड़ा। राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। और 200 मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना को कब से कब तक के लिए बढ़ाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 31 मार्च 2030। इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना का विस्तार योजना का ऋण अवधि को 31 दिसंबर 2024 को बढ़ाकर 31 मार्च 2030 तक कर दिया गया। उद्देश्य है स्ट्रीट वेंडरों को ऋण सहायता प्रदान करना। कुल लागत है रुपया 7,332 करोड़। लक्ष्य है 1.15 करोड़ लाभार्थियों को लाभ पहुंचाना। योजना की शुरुआत 1 जून 2020 को हुई। दोस्तों, इसे कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित हुए स्ट्रीट वेंडरों को दोबारा अपना काम शुरू करने में मदद करने के लिए शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए एस कृष्णन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों, जम्मू और कश्मीर बैंक ने एस कृष्णन को अपना नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त करने की घोषणा की है। यह नियुक्ति आरबीआई की मंजूरी के अधीन है। बैंक के बोर्ड ने इसे 25 अगस्त 2025 को स्वीकृत किया है। यह कार्यकाल 26 मार्च 2028 तक मान होगा। दोस्तों, नई नियुक्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। जुलाई 2025 में सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक संजय सिंघल बने। प्रॉक्टर एंड गैम्बल के वैश्विक सीईओ शैलेश जयजुरीकर बने। दिल्ली पुलिस आयुक्त का पदभार संभाला एसबीके सिंह ने। डॉक्टर मयंक शर्मा वित्तीय सलाहकार
का पदभार ग्रहण किया। क्षमता निर्माण आयोग की पूर्णकालिक अध्यक्ष बनी यश राधा चौहान। एयर न्यूजीलैंड के सीईओ निखिल रविशंकर बने। अगस्त 2025 में उत्तर प्रदेश के 56वें मुख्य सचिव बने एसपी गोयल। राष्ट्रीय मीडिया और मनोरंजन परिषद के अध्यक्ष गौरव बनर्जी बने। पीबी बालाजी जगुआर लैंड एंड रोवर, दोस्तों इसे फिर से सुने, पीबी बालाजी जगुआर लैंड रोवर के नए सीईओ नियुक्त हुए। इंडस्ट्रियल बैंक के नए एमडी एंड सीईओ राजीव आनंद बने। भारतीय सेना का नया उप प्रमुख पुष्पेंद्र सिंह बने। नौसेना का उप प्रमुख बने संजय वासयान। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष के नए प्रमुख ए राजराजन बने। खालिद जमील राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच बने। एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष श्रीनिवास के बने। राजीव प्रताप रूडी को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का सचिव चुना गया। एससीएमएफजी इंडिया क्रेडिट का नया सीईओ रवि नारायण बने। जस्टिस नागेश्वर राय बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के लोकपाल नियुक्त हुए। तो दोस्तों ये रहे महत्वपूर्ण नियुक्तियों से संबंधित जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में क्यू से द्वीप पर माउंट सिनमोए में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी जापान। इस प्रश्न का सही उत्तर है जापान की राजधानी टोक्यो है। मुद्रा है जापानी येन और दोस्तों प्रधानमंत्री हैं जापान के शिगेरू इशिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत ने कहा ब्राइट स्टार 2025 अभ्यास के लिए 700 सैनिक भेजे हैं। गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए मिस्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों मिस्र के बारे में जानकारी, मिस्र की राजधानी काहिरा है। मुद्रा है इजिप्टियन पाउंड और प्रेसिडेंट हैं अब्दुल फतह अल सीसी। दोस्तों भारत ने एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2025 में भाग लेने के लिए 700 सैनिक भेजे हैं। दोस्तों यह एक प्रमुख थ्री सर्विस बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है जो 28 अगस्त से 10 सितंबर तक मिस्र में आयोजित होगा। यह कदम वैश्विक सैन्य सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता के प्रति भारत की बढ़ती प्रतिबद्धता को दर्शाता है। दोस्तों महत्वपूर्ण युद्धाभ्यासों के बारे में जानकारी, संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर का 12वां संस्करण भारत और किर्गिस्तान के बीच हुआ। नौसेना अभ्यास बोंग सागर का 4था संस्करण बांग्लादेश के साथ हुआ। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लीग का 6ठा संस्करण 16 अप्रैल 2025 को उज्बेकिस्तान में हुआ। पासेक्स 2025 नौसेना अभ्यास भारत व ग्रीस की नौसेना के मध्य हुआ। सूर्य किरण अभ्यास भारत और नेपाल के बीच गहरी मित्रता, आपसी विश्वास और साझा सैन्य संबंधों का प्रतीक है। अभ्यास हुआ। संप्रीति अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है। संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 6ठा संस्करण 2025 भारत व जापान के मध्य आयोजित हुआ। सैन्य अभ्यास इंद्र 2025 का 14वां संस्करण भारत और रूस के बीच हुआ। सैन्य अभ्यास इक्वेरियन का 13वां संस्करण 2025 में भारत व अन्य देश के मध्य आयोजित किया गया मालदीव में। और दोस्तों संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2025 भारत व मंगोलिया के मध्य आयोजित हुआ। सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 का 3रा संस्करण भारत व मिस्र के बीच हुआ। नौसेना अभ्यास वरुण का 23वां संस्करण 2025 में भारत व फ्रांस के बीच हुआ। एक्वेरियन जिसका अर्थ है मित्र, भारत और मालदीव के बीच बारी बारी से होता है। ये एक द्विपक्षीय वार्षिक सैन्य अभ्यास है। इम्बैक्स अभ्यास भारत और
म्यांमार के बीच आयोजित हुआ। 63वां द्विपक्षीय अभ्यास टाइगर ट्रम्प 2025 का चौथा संस्करण भारत और अमेरिका के बीच हुआ। सीलनेक्स द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास भारत और श्रीलंका के मध्य हुआ। अजय बारियर सैन्य अभ्यास भारत और ब्रिटेन के बीच आयोजित होता है। ब्रज प्रहार अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होता है। दस्त लीग एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है। गरुण शक्ति एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। कोरपाट अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच होता है। समुद्र लक्ष्मण अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच होता है। मालाबार युद्ध अभ्यास भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। उदार शक्ति अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच होता है। इंद्र सैन्य अभ्यास भारत और रूस के बीच आयोजित होता है। शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है। तो दोस्तों, मैंने महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यासों के बारे में जानकारी दी है। एक बार मैं फिर से ब्राइट स्टार 2025 अभ्यास के बारे में जानकारी दे रहा हूं। इसका आयोजन स्थल है मोहम्मद नाजिम सैन्य बेस, मिस्र। समय अवधि है अगस्त से सितंबर 2025। पहली बार भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों ने भाग लिया। अन्य देश अमेरिका, मिस्र, सऊदी अरब, ग्रीस, ब्रिटेन, कतर, यूएई, जॉर्डन, फ्रांस आदि। ब्राइट स्टार एक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है जो मिस्र में आयोजित होती है और इसकी शुरुआत दोस्तों 1980 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों इस प्रश्न का सही उत्तर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की सिफारिश पर सुप्रीम कोर्ट में 2 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की है, आलोक आराधे और विपुल पंचोली। दोस्तों, न्यायमूर्ति आलोक आराधे बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। न्यायमूर्ति विपुल मनुभाई पंचोली पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी सुप्रीम कोर्ट के बारे में। भारत का सुप्रीम कोर्ट 1950 में अनुच्छेद 124 के तहत स्थापित हुआ। सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एच.जे. कानिया थे। सुप्रीम कोर्ट में अधिकतम 34 न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश सहित। संविधान का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष है। सुप्रीम कोर्ट के पास विधि की व्याख्या का अंतिम अधिकार होता है। भारतीय संविधान सुप्रीम कोर्ट का वर्णन अनुच्छेद 124 से लेकर अनुच्छेद 147 तक किया गया है। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भव आतचमाय शोभा यात्रा के साथ ओणम 2025 की शुरुआत कहाँ हुई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए केरल इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और दोस्तों वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, गवर्नर हैं राजेंद्र अरलेकर और दोस्तों लोकसभा की सीट है 20, राज्यसभा की सीट है 9 और विधानसभा की सीट है 140। केरल का सबसे प्रसिद्ध ओणम त्रिपुनितुरा में पारंपरिक आटचायमायम शोभा यात्रा के साथ भव्य और रंगीन अंदाज में शुरू हुआ। यह शोभा यात्रा राज्य के 10 दिवसीय फसल पर्व की औपचारिक शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में हैदराबाद सेवा पहल भारत ब्रेन कहाँ शुरू की जाएगी? हाल में स्वास्थ्य सेवा पहल भारत ब्रेन कहाँ शुरू की जाएगी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी अमरावती इस प्रश्न का सही उत्तर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी उड़ीसा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी। राज्यपाल हैं हरि बाबू का मम्पति। लोकसभा सीट है 21, राज्यसभा की सीट है 10, विधानसभा की सीट है 147। नुआखाई पश्चिमी उड़ीसा और दक्षिणी छत्तीसगढ़ में मनाए जाने वाला एक फसल उत्सव है जिसका अर्थ नया भोजन। यह त्यौहार नए चावल का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है और भाद्र पक्ष महीने में गणेश चतुर्थी के अगले दिन होता है। लोग नई फसल की पूजा करते हैं, परिवार के साथ पहला चावल खाते हैं और नुआखाई जोहार कहकर बुजुर्गों से आशीर्वाद लेते हैं। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण उत्सव है। महत्वपूर्ण उत्सवों के बारे में जानकारी, तेलंगाना में बोनालू बथुकम्बा उत्सव मनाया गया। पंजाब में लोहाड़ी बैसाखी मनाया जाता है। केरल में ओणम विशु त्रिशुपुरम। असम में बिहू। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा। तमिलनाडु में पोंगल। उत्तर भारत में छठ पूजा। मेघालय में वोंगला महोत्सव। नागालैंड में हार्नबिल महोत्सव। अरुणाचल में मोपिन महोत्सव और श्रीलंका में गटार गामा एशला महोत्सव मनाया गया। और हेमिस गोम्पा मेला लद्दाख में लगता है। श्रावणी मेला देवघर झारखंड में लगता है। मेदराम जात्रा मेला तेलंगाना में। दोस्तों, ये कुंभ के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला है। पुष्कर मेला राजस्थान में। सोनपुरी मवेशी मेला बिहार में। परशुराम कुंड मेला अरुणाचल प्रदेश में। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण मेलाओं और उत्सव के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन सी सिंकफील्ड कप में विजेता रहे? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी आर प्रज्ञानंद। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, विजेता रहे वेल्सी सो, ऑप्शन ए। दोस्तों, प्रश्नों का चयन पीसी सर की मेहनत अगर पसंद आई है, आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं संघ से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।